तो वहीं वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर अब सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। बाड़ी से भाजपा विधायक जसवंत गुर्जर के सवाल के जवाब में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष से होने वाली मौत पर अभी 5 लाख का मुआवजा मिलता है। सरकार अब इसे बढ़ाकर 10 लाख करने जा रही है और इसके लिए नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। ये जानवर जब आदमियों की हत्या करेंगे, पशुधन की हत्या करेंगे, तो उनके मुआवजे के बारे में ये दयालु सरकार कुछ सोच रही है क्या? कोई विचार रखती है क्या? 2022 के आदेश के अनुसार जब मानव और वन्य जीव में कॉन्फ्लिक्ट होता था और उसकी मृत्यु पर 5 लाख रुपए देने का उसको सहायता राशि प्रावधान था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और संवेदनशीलता का परिणाम है कि इस नियम में संशोधन किया जा रहा है और आने वाले समय में राज्य सरकार 5 लाख की जगह मृतक जो वन्य जीव के कॉन्फ्लिक्ट में मृत्यु को प्राप्त करेगा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, उसको 10 लाख की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। सदन में जेडीए की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे का मामला सामने आया, जहां पर कांग्रेस विधायक दल से चितक रफीक खान ने शून्यकाल में अपनी बात कही। भूमाफिया राजीव गांधी आवासीय योजना की दीवार के अंदर घुस गए, योजना के अंदर 300 मीटर की लंबी दीवार खड़ी कर दी। इस मामले में शिकायत की गई लेकिन उसका कोई इलाज नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि मैं मौके पर जाकर धरना देता हूं तो 3 महीने बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। होम मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं और नगरीय विकास मंत्री भी यहां बैठे हैं। जेडीए की एफआईआर पर कार्यवाही नहीं हो रही है। जगह जगह सरकारी भूमि पे कब्जा किया जा रहा है और सरकारी भूमि पे कब्जा करने की हद तो तब हो गई जब जेडीए द्वारा निर्मित जेडीए फ्लैट्स और उनकी भूमि की दीवार तोड़ करके और भूमाफिया अंदर आ गए। इधर माननीय सदस्य, जेडीए की जमीन, मुझे डर लगता है अध्यक्ष महोदय कि ऐसा नहीं हो कि जब जेडीए की भूमि सुरक्षित नहीं है तो ये भूमाफिया कहीं विधानसभा की दीवार तोड़ के अंदर नहीं घुस जाए। जेडीए द्वारा निर्मित 1800 फ्लैट राजीव गांधी आवासीय योजना और उन आवासीय योजना की दीवार तोड़ करके भूमाफिया अंदर घुस गए और अंदर घुसने के अलावा उसने करीब 300 मीटर की लंबी दीवार खड़ी कर दी। एक्सीएन जो उसका इंचार्ज है जेडीए का एक्सीएन, उसके द्वारा कंप्लेंट देने पे भी उसका कोई इलाज नहीं किया जाता है।